बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ रेशा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसान तरीक़े से हम घर में बनाएंगे और बड़े ज़बरदस्त से इसमें रेशे बनेंगे। शामी कबाब तो आप लोगों ने खाए होंगे, शामी कबाब के स्टाइल के ही है, लेकिन ये रेशेदार कबाब बनेंगे और इसको हम मशीन में नहीं पीसेंगे। तो ये मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, आप लोग पूरी रेसिपी देखिएगा तो आप लोगों को तरीक़ा समझ में आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार होगा। तो उसके लिए मैंने 3 पाव के करीब मैंने गोश्त ले लिया है। इसमें थोड़े से सख्त गोश्त भी है, जैसे एक रूखी बोटी होती है, और थोड़ा सा नरम गोश्त भी लिया है मैंने। तो वो भी मतलब जन तकरीबन 3 पाव ये गोश्त है और 1 पाव के करीब ये चने की दाल है, जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो दी थी और ये इस फॉर्म में आ चुकी है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का बारीक बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने रफली काट ली है। तकरीबन 6 से 7 इस तरीके से मेरे पास ये घर की सूखी हुई लाल मिर्चें हैं, ये वो हैं। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2-3 लौंगे हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत धनिया का लिया है। नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। कुकर ले लिया मैंने और उसके अंदर ये गोश्त डाल दिया है। कुकर लेने की वजह ये है कि इसमें हमारा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, जल्दी से जो ना गोश्त इसका गल जाएगा। तो ये देखें, ये साफ़ सुथरा सा गोश्त भी है इसके अंदर। तो 3 पाव हमने ये गोश्त लिया था और ये हमने जो दाल भिगोई हुई थी 1 पाव के करीब, ये दाल भी हम डाल देंगे इसके अंदर। तो दाल कम होती है तो जब भी कबाब में बहुत मज़ा आता है। डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया सारा, और ये जो हमने ये तमाम मसाले जो रखे थे ये भी हम सारे डाल देंगे इसके अंदर। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक डाल दिया मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें हल्दी जाएगी थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी जाएगी, जो कि मैं भूल गई थी, तो ये हल्दी आपके सामने डाली है। तो ज़रा सा चेंज बनते हैं ये थोड़े से कबाब, लेकिन खाने में नहायत मज़ेदार होते हैं। तो बस इसको मिक्स करके और कुकर की हम सीटी लगा देंगे तकरीबन गोश्त के गलने के। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया इस तरीक़े से। और गोश्त की बोटियाँ ना थोड़ी सी इसमें बड़ी रखिएगा, बड़े ज़बरदस्त से रेशे तैयार होंगे। ये देख रहे हैं आप लोग कि गोश्त की बोटियाँ कितनी बड़ी हैं, तो रेशे इसके बड़े ज़बरदस्त तैयार होते हैं। अब इसमें इतना पानी डाल देंगे कि हमारी दाल और ये गोश्त दोनों अच्छी तरीके से गल जाएँ। अच्छा, ये देखें मैंने पानी वानी डाल दिया और ये ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ज़ीरे से तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसके अंदर, कबाब के अंदर। बस अब कवर कर देते हैं, इसको बंद करते हैं। चलिए देखें हमारे कबाबों का ये मतलब हाल है अभी, मतलब पोजीशन ये है। मैंने खोल लिया था कुकर का ढकना और अब ये जो हमारी बड़ी इलायचियाँ हैं, इनको 2 हमने डाली थी, लौंगे डाली थी, इनको हम ऊपर से रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। मैंने निकाल दी है बड़ी इलायची वगैरह। बस अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए चमचे से भी इस तरीक़े से हमारा घुटता जाएगा, हमें इसको इसी में घुटना है। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो दाल घुटने वाला होता है, ये जो भी आप लोग इसको कहते हैं, तो बस इसकी मदद से हम इसको पीस लेंगे। मैं दिखाती हूँ इस तरीक़े से पीस के आपको। देखें ये हमारा जो ना क्या कहते हैं कबाब का मसाला बहुत अच्छे तरीक़े से पीस गया है। इसी में देखें मैंने पीसा है, कोई मशीन में नहीं पीसा। तो बस हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखें ये हमारा कबाबों का मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें जो चीज़ें चाहिए जाएंगी मज़ीद, उसमें हमें ये प्याज चाहिए, बारीक हमने चॉप की हुई है। कोई इसे हमने इसमें चॉपर में नहीं करी, हाथ से बारीक बारीक काटी है। इस तरीके से हमें हरा धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा सा चाहिए होगा। हरी मिर्चें लाल और ख़ूबसूरती के लिए रेड कलर की ले लें, अगर है तो आजकल सीज़न है, रेड हो रही हैं मिर्चें। और ये ग्रीन भी डाल लें, नहीं है तो ग्रीन ही डाल लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। 1 अंडा डालना है इसके अंदर, ये देखें ये सब डाल दिया। 1 अंडा मैं डालूँगी इसके अंदर, और इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला, ये देखें। अब हम इनको अच्छी तरीक़े से मिला लेंगे, हाथ को अच्छी तरीक़े से वॉश कर लें और इस तरीक़े से अच्छी तरीक़े से इसको मिक्स कर लें। देखें कितना कलरफुल सा हमारा मसाला कबाबों का बनके रेडी हो गया है। बस अब मैं थोड़ा थोड़ा सा मसाला उठाती जाऊंगी और जितने भी आपको कबाब बनाने हैं, जिस तरह मतलब मोटे या पतले, तो इस तरीक़े से आप कबाब बना लें। मैं आपको एक कबाब बना के शेप दिखा देती हूँ। ये देखें, बस इस तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। ये देखें ये हमारे रेशा कबाब बन के रेडी हो गए हैं। बस अब मैं इसको फ्राई करूँगी। साइज़ आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने बड़े बनाना चाहें, और भी ज़्यादा बने, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल इतने फ्राई करने हैं तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया फ्राई करने के लिए और गर्म हो गया ऑयल हमारा। तो हमने ये देखें ये कबाब अपने डाल दिए हैं। इस तरीके से सारे कबाब डालूँगी मैं।
ये देखें, ये एक साइड से हमारे कबाब माशाल्लाह से जो है ना क्या कहते हैं फ्राई हो गए हैं। मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। देखें कैसा कलर आ रहा है, ज़बरदस्त है हमारा। चलिए देखें, हमारे मज़ेदार से रेशा कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार से। साथ मैंने ये चटनी हरी पीस ली है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तोड़ के गर्म हो रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कैसे इसके रेशे निकल रहे हैं। ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को रेशे। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं कबाब, लेकिन ये देखें इसके रेशे किस तरीक़े से बने। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।